हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनंदन स्टडी पॉइंट चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, जिसमें मैं आपको नेशनल और इंटरनेशनल सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कराता हूं, जो आपके एग्जाम में एज इट इज देखने को जरूर मिलेंगे। आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला प्रश्न है, क्वेश्चन ऑफ द डे, किसने भारत के नए चुनाव आयुक्त इलेक्शन कमिश्नर के रूप में पदभार ग्रहण किया है? हु हैज टेकन ओवर एज द न्यू इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? राइट आंसर होगा राजीव कुमार। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, आप इसको ध्यान रखिएगा। फुल डिटेल में बता दें, राजीव कुमार ने भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है। वह मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा और चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा के साथ भारत निर्वाचन आयोग में शामिल हुए। राजीव कुमार 1984 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार 2015-17 से स्थापना अधिकारी, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अधिकारी भी रहे हैं। आप इसको ध्यान रखिएगा। आशा करते हैं आपको सभी चीज समझ में आ गई होंगी। अगला प्रश्न है, किस राज्य में खेल प्रशिक्षण शिविर 1 अक्टूबर 2020 से शुरू होंगे और मार्च 2021 तक जारी रहेंगे? जो कि किस राज्य में होगा? उत्तर प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में खेल प्रशिक्षण शिविर 1 अक्टूबर 2020 से शुरू होंगे और मार्च 2021 तक जारी रहेंगे। जो लोग इन प्रशिक्षण शिविरों में भाग लेने के लिए इच्छुक हैं, वे खेलो इंडिया के आवेदन पर अपना पंजीकरण कर सकते हैं और सामाजिक दूरी से संबंधित केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक है। और आमतौर पर शिविर अप्रैल से शुरू होते हैं और जनवरी तक जारी रहते हैं। आप ये ध्यान रखिएगा। बात करते हैं आपका उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में फुल डिटेल में। इसको राज्य का दर्जा मिला 24 जनवरी 1950 को। कैपिटल है लखनऊ। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 75। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जी और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 403, जिसमें एक्सक्लूड होते हैं 1 एंग्लो इंडियन मेंबर। और लोकसभा सीट से 80 और राज्यसभा सीट्स 31 है। आप समझ गए होंगे। बता दें कि लोकसभा सीट्स सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश राज्य में है और राज्यसभा सीट भी सबसे अधिक उत्तर प्रदेश राज्य में है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट किस राज्य में सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश राज्य में। आप ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐतिहासिक फैसले में किस देश के उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि हिंदू विधवाएं अपने मृत पति की सभी संपत्तियों को साझा करने की हकदार हैं? जो कि किस देश के उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है? बांग्लादेश। बता दें कि बांग्लादेश के उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है। एक ऐतिहासिक फैसले में बांग्लादेश के उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि हिंदू विधवाओं को अपने मृत पति की सभी संपत्तियों को साझा करने का अधिकार है। इससे पहले कानून के अनुसार हिंदू विधवाओं को केवल उनके पति की गृहस्थ संपत्ति का हक था। और न्यायमूर्ति मिफ्ताह उद्दीन चौधरी की एकल न्यायाधीश पीठ ने 2 सितंबर 2020 को फैसला सुनाते हुए 2004 के निचली अदालत के फैसले की पुष्टि की। आप ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। बात करते हैं आपका बांग्लादेश के बारे में फुल डिटेल में। जो कि इसकी राजधानी है कैपिटल ढाका और मुद्रा है बांग्लादेशी टका। राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद और प्रधानमंत्री शेख हसीना जी हैं। और राष्ट्रीय खेल है नेशनल गेम कबड्डी। आप ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। दोस्तों, आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, आप में इम्प्रूवमेंट होगा और आने वाले एग्जाम्स के लिए आप काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी हो सकेंगे। अगला प्रश्न है, कौन जम्मू में जम्मू और कश्मीर सर्कल के नए मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल के रूप में शामिल हुए हैं? जो कि शामिल हुए हैं शैलेंद्र दसोरा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। शैलेंद्र दसोरा जम्मू में जम्मू और कश्मीर सर्कल के नए मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल के रूप में शामिल हुए। वह 1989 बैच के भारतीय डाक सेवा के अधिकारी हैं और जम्मू कश्मीर सर्किल के मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल के रूप में कार्यभार संभालने के तुरंत बाद दसोरा ने जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों में डाक विभाग के कामकाज की समीक्षा की। आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप इसको ध्यान रखिएगा। बात करते हैं जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के बारे में फुल डिटेल में। जो कि यूनियन टेरिटरी बना था 31 अक्टूबर 2019 को। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 28। लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा जी और हाईकोर्ट है जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट।
चीफ जस्टिस हैं गीता मित्तल। आप ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, किसने प्रोटीन आधारित कोविड-19 टीके के लिए नैदानिक प्रशिक्षण शुरू किया है, जो कि शुरू किया गया है सनोफी और जीएसके के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। बता दें कि फ्रेंच दवा निर्माता सनोफी और इसके ब्रिटिश सहकर्मी जीएसके ने प्रोटीन आधारित कोविड-19 टीके के लिए नैदानिक प्रशिक्षण शुरू किया है और यह टीका जीएसके की स्थापित महामारी संबंधी तकनीक के साथ सनोफी के मौसमी इन्फ्लुएंजा के टीके में से एक के जैसी पुनः संयोजक प्रोटीन आधारित तकनीक का उपयोग करता है और कंपनियों को उम्मीद है कि दिसंबर 2020 तक टीके के पहले परिणाम आ जाएंगे। आप ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपके एग्जाम में कोरोना वायरस से रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे उन सभी टॉप लेवल के क्वेश्चन को मैं आपके लिए डेली कवर करता हूं। आप इस क्लास को डेली जरूर ज्वाइन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में अयोध्या में प्रस्तावित राम मंदिर के मानचित्र को सर्वसम्मति से अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया है। राम मंदिर का कितने वर्ग मीटर का मानचित्र है, जो कि राम मंदिर का 13,000 वर्ग मीटर का मानचित्र है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। फुल डिटेल में बता दें, उत्तर प्रदेश में अयोध्या में प्रस्तावित राम मंदिर के लिए मानचित्र और पूरे मंदिर परिसर के मानचित्र को सर्वसम्मति से अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया और मंदिर परिसर का 27,410 वर्ग मीटर और राम मंदिर का 13,000 वर्ग मीटर का मानचित्र 2 सितंबर 2020 को पारित किया गया। अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ मानचित्र को 29 अगस्त 2020 को मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया गया था। आप समझ गए होंगे दोस्तों, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में फुल डिटेल में। जैसा कि हमने अभी बात किया, आपका रिवीजन हो जाएगा। राज्य बना था 24 जनवरी 1950 को। कैपिटल है लखनऊ। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 75। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जी और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 403, जिसमें एक्सक्लूड होते हैं 1 एंग्लो इंडियन मेंबर। लोकसभा सीट्स है 80 और राज्यसभा सीट्स 31 है। आप समझ गए होंगे दोस्तों, मैं आपका डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके को भी कवर करता हूं ताकि आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से पूछे जाएं, आप आसानी से सभी प्रश्नों को कर सकें। अगला है, 1 अक्टूबर 2020 से 31 जनवरी 2021 तक भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित कितने पुरुष रोवर्स राष्ट्रीय रोइंग शिविर में भाग लेंगे? राइट आंसर होगा 12, जो कि 12 पुरुष रोवर्स राष्ट्रीय रोइंग शिविर में भाग लेंगे। आप ये ध्यान रखिएगा। 2021 में निर्धारित टोक्यो ओलंपिक की तैयारी के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण ने 1 अक्टूबर 2020 से पुरुषों की टीम के लिए राष्ट्रीय नौकायन शिविर को मंजूरी दे दी है। 12 पुरुष रोवर्स 1 अक्टूबर 2020 से शुरू होकर 31 जनवरी 2021 4 महीने तक चलने वाले शिविर में भाग लेंगे और यह आर्मी रोइंग नोड पुणे में आयोजित किया जाएगा। आप ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, किसने बाढ़ की चेतावनी देने वाली सेवाओं को देश में लाने के लिए बांग्लादेश जल विकास बोर्ड के साथ साझेदारी की है? जो कि गूगल ने बांग्लादेश जल विकास बोर्ड के साथ साझेदारी की है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। बता दें आपको, गूगल ने बाढ़ की चेतावनी देने वाली सेवाओं को देश में लाने के लिए बांग्लादेश जल विकास बोर्ड के साथ साझेदारी की है। गूगल वर्तमान में बांग्लादेश में 40 मिलियन से अधिक लोगों को कवर करता है और यह पूरे देश में अपनी कवरेज का विस्तार करने के लिए काम कर रहा है और अग्रिम चेतावनी प्राप्त करने वाले 65% से अधिक लोग अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए कार्य करते हैं। आप ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। बात करते हैं बांग्लादेश के बारे में। जैसा कि हमने अभी बात किया था, राजधानी है कैपिटल ढाका, मुद्रा है करेंसी बांग्लादेशी टका और राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद और प्राइम मिनिस्टर हैं प्रधानमंत्री शेख हसीना जी। आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। और राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। बता दें कि कोई भी कंट्री आपके न्यूज़ में है, करंट में है, तो उसकी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, करेंसी से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैरी स्टेट को अगले 3 वर्षों के लिए किस देश की क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया था? जो कि न्यूजीलैंड के लिए गैरी स्टेट को क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया था। गैरी स्टेट को अगले 3 वर्षों के लिए न्यूजीलैंड की पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है और माइकल हैसन के इस्तीफे के बाद स्टेट को शुरू में 2018 में टीम का कोच नियुक्त किया गया था और अब वे
अब भारत में होने वाले आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 के समापन तक खेल के तीनों प्रारूपों में मुख्य कोच के रूप में बने रहेंगे। आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखिएगा। बात करते हैं न्यूजीलैंड के बारे में फुल डिटेल में, जो कि न्यूजीलैंड एक सॉवरेन आइलैंड कंट्री है साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में। और न्यूजीलैंड के दो मेन लैंड मासेस हैं, पहला है नॉर्थ आइलैंड और दूसरा है साउथ आइलैंड। आप ये ध्यान रखिएगा। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन। मोनार्क है एलिजाबेथ सेकेंड। गवर्नर जनरल हैं पैट्सी रेड्डी और प्राइम मिनिस्टर जैसिंडा एर्डर्न है। और करेंसी है न्यूजीलैंड की न्यूजीलैंड डॉलर। आप समझ गए होंगे, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किस मिशन के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है? जो कि कैबिनेट ने मिशन कर्मयोगी के लिए अपनी मंजूरी को दे दिया है। बता दें आपको, कैबिनेट ने मिशन कर्मयोगी राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम को अपनी मंजूरी दे दी। यह योजना सिविल सेवकों के लिए क्षमता निर्माण की नींव रखेगी ताकि दुनिया भर की सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखने के साथ साथ वे भारतीय संस्कृति से जुड़े रहें। और इसका उद्देश्य भविष्य के लिए भारतीय सिविल सेवकों और अधिक रचनात्मक और अभिनव बनाकर तैयार करना है। आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने बॉलीवुड अभिनेत्री कियारा अडवाणी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? जो कि नियुक्त किया गया है मिंत्रा के द्वारा। मिंत्रा ने कियारा अडवाणी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। फुल डिटेल में बता दें, फ्लिपकार्ट के स्वामित्व वाली फैशन मार्केटप्लेस मिंत्रा ने बॉलीवुड अदाकारा कियारा अडवाणी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति के साथ ब्रांड का लक्ष्य अपने युवा ग्राहक आधार को बढ़ावा देना है और अडवाणी की सोशल मीडिया उपस्थिति पारिस्थितिकी तंत्र में एक फैशन प्लेटफॉर्म के रूप में इसकी स्थिति को मजबूत करके बाजार को लाभान्वित करेंगे। आप ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सितंबर 2020 में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? क्योंकि सितंबर 2020 में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक है 48 रैंक है भारत की। आप ये ध्यान रखिएगा। रैंकिंग से आपके एग्जाम में प्रश्न बहुत बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। फुल डिटेल में बता दें, 2 सितंबर 2020 को जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की पहली बार शीर्ष 50 देशों में पहुंचा है। यह 2019 के बाद 4 पायदान की छलांग लगाकर 48वें स्थान पर पहुंचा और वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक के द्वारा संकलित सूचकांक ने 131 देशों के लिए नवीनतम वार्षिक नवाचार रैंकिंग प्रस्तुत की और 4 स्थान ऊपर उठकर भारत दुनिया की तीसरी सबसे नवीनतम निम्न मध्य अर्थव्यवस्था बना है। आप ये ध्यान रखिएगा। दोस्तों, मैं इतना फुल डिटेल में इसलिए बात करता हूं ताकि आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से पूछे जाएं, आप आसानी से सही प्रश्नों को कर सकें। अगला है, मंत्रिमंडल ने जम्मू और कश्मीर की आधिकारिक भाषाओं का विधेयक 2020 को संसद में पेश करने की मंजूरी दे दी है। विधेयक के अनुसार कितनी आधिकारिक भाषाएं होंगी? क्योंकि विधेयक के अनुसार 5 आधिकारिक भाषाएं होंगी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। बता दें आपको, मंत्रिमंडल ने जम्मू और कश्मीर की आधिकारिक भाषाओं का विधेयक 2020 को संसद में पेश करने की मंजूरी दे दी है। विधेयक के अनुसार 5 भाषाएं आधिकारिक भाषाएं होंगी, जो कि भाषाएं हैं उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी और अंग्रेजी। आप इन भाषाओं को ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। बता दें आपको, जम्मू और कश्मीर में डोगरी, हिंदी और कश्मीरी को आधिकारिक भाषाओं के रूप में शामिल करना एक लंबे समय से लंबित सार्वजनिक मांग की पूर्ति है। आप समझ गए होंगे। दोस्तों, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। आप उस लिंक से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, आपको सभी पीडीएफ वहां पे प्रोवाइड कर दी जाती है। बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के बारे में फुल डिटेल में। जैसा कि हमने भी बात किया था, यह यूनियन टेरिटरी बना था 31 अक्टूबर 2019 को। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 28। लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा जी और हाईकोर्ट है जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट। चीफ जस्टिस हैं गीता मित्तल जी। आप समझ गए होंगे, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, एक विशाल गंदगी भारत छोड़ो अभियान किसने शुरू किया है? हु हैज स्टार्टेड अ ह्यूज क्विट इंडिया क्विट कैंपेन? तो दोस्तों, ये है आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन ऑफ द डे। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स
डेली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देते हैं। आशा करते हैं आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। शेयर करें उन सभी स्टूडेंट्स के पास जिसको इस क्लास से काफ़ी हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं आपसे कल और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू एंड गुड डे।